बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मौजूदा सियासी माहौल के तनाजुर में, और ख़बर यह है कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से तारीख तजवीज़ कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात की तारीख देकर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ा खड़ा कर दिया, जिसकी जानिब इशारा किया जा रहा था। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तीन बड़े और अहम तरीन इदारों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और GHQ के अंदर रेड अलर्ट, हाई अलर्ट है। अहम तरीन इजलास मतवक्को, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस हवाले से जल्द बरादर जजिस से मुलाकात करने जा रहे हैं। GHQ के अंदर भी अहम तरीन मुशावरती इजलास सीनियर जनरलों का, और इलेक्शन कमीशन ने भी कल अपना अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर अफवाहों का एक बाज़ार गर्म है, और कुछ हल्के इंतखाबात को डिले कराकर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ के हवाले से भी खबरें दे रहे हैं। उनमें किस हद तक हकीकत है ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले सदर ममलकत ने जो ऐलान किया वो आपके सामने रखते हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। साथ में उन्होंने शेयर किया अपना जो उसका जो रिटन टेक्स्ट था, जो प्रेसिडेंट का ख़त चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। आगे चलकर इस ख़त के अंदर वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का ये इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर की जाए। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन 89 डेज़ यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। ये है वो बड़ा खड़ाक। हम इससे पहले आपको ये बता चुके हैं कि 9 नवंबर 2023 से पहले इलेक्शन आइनी और कानूनी तौर पर लाजिम अगर 90 दिनों के अंदर कराना होंगे। आगे चलकर सदर ने यह भी कहा कि आइनी जिम्मेदारी पूरा करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मैंने मदऊ किया, ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीकाकार वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तफसील के साथ उन्होंने सदर ममलकत ने सब कुछ इसके अंदर लिखा। आगे चलकर उन्होंने कहा कि अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, क्योंकि मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जाने वाले हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस। वो कह रहे हैं जनाब कि अगस्त में मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, और आइन के आर्टिकल 51(5) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। वफाकी वजारत कानून व इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी राय का हामिल है, और चारों सूबाई हुकूमतों का यह ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। अब ये इंपॉर्टेंट नुकता है। वफाक को मजबूत बनाने, यानी उन्होंने उनका भी मौक़िफ़ दिया कि उनका मौक़िफ़ क्या है सूबाई हुकूमतों का। अच्छा, वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और अमांगी के फ़रोग़ और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक दिन कराए जाने पर भी इत्तफ़ाक़ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी उसकी तरफ भी उन्होंने रेफ़र किया। आपको याद होगा कि क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान गई थी कि एक ही दिन कराएं, लेकिन फिर बाकिया इलेक्शन पहले ले आएँ, क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर पंजाब और KP की शर्त पूरी की जाए तो पहले दूसरे इलेक्शन भी पहले कराने होंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत से सिर्फ 2-3 दिन पहले तहलील की गई, फिर उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान, और अब एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पंजाब और KP का फैसला तो उनका कायम है, वो पंजाब का फैसला कायम है मई के हवाले से, और स्केजुअल भी कायम है, लेकिन अब इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, आर्टिकल 218, आर्टिकल 219, आर्टिकल 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आइनी और कानूनी इकदामात की वो पाबंदी करे, और तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतलका दफ़ात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत
और इस बात के पेश नज़र के कुछ मामलात पहले ही ज़ेर समात हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। यानी एक फादरली फिगर होने का सबूत सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से तजवीज़ भी किया। यानी सिर्फ वो कोई इशू लेकर नहीं आए बल्कि सोल्यूशन की तरफ वो गए और बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर मामलात में इलेक्शन कमीशन की और इसके साथ साथ दीगर जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वो रहनुमाई कर सकती है। अब इस खबर को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर लिया गया कि सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी। इस वक्त भी आइनी और कानूनी माहिरीन इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस्लामाबाद के अंदर वो ये है कि जनाब क्योंकि इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की आज जो समाअत थी साइफर केस के हवाले से उसमें उनके जुडिशल रिमांड के अंदर तोसी कर दी गई और मामला चला गया अब 26 सितंबर तक। पहले 14 रोज़ का ये रिमांड पूरा हुआ और अब ये मज़ीद जो रिमांड है ये किया गया और 26 सितंबर तक इसके अंदर जो है वो तोसी कर दी गई और जो सीक्रेट अदालत है उसने 26 सितंबर को FIA को केस का चालान जमा कराने की हदायत कर दी है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर गुमशुदगी के इस केस में ज़ेर हिरासत हैं। अब ये मामला भी चल रहा है साथ साथ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट गुज़श्ता चंद दिनों से इस कोशिश में मसरूफ़ थी। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ भी सीनियर जनरलों ने मुलाकातें की और आज ये बात जाहिर करती है कि वो डील मुंडे नहीं चढ़ सकी जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से हासिल करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद फिर एक मुतफ़िका तारीख जो है वो सामने आना थी। लेकिन अब सदर ममलकत की जानिब से इस तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल यकसर जो है वो बदल कर रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके मुतल्लिक खबरें हैं कि उन्होंने जनाब आज जो चीफ जस्टिस हाउस है वो उन्होंने खाली कर दिया है और इशाइया 16-17 तारीख को आगे चल 16 सितंबर को वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। जजेस कॉलोनी के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया है और जजेस के लिए मुख्तस घर के अंदर वो मुंतकिल हो गए हैं और चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के जो हैं नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वो इसी हफ्ते के दौरान चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। 17 सितंबर को वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उन्होंने अपने साथी जजेस को इशाइये पर मदऊ किया है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी दावत दी गई है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो नई डेवलपमेंट हुई है इसमें एक तरह से अब मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में तो नहीं है क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं उनके पास और मामला जाएगा नए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के पास। और इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट बार की भी दरख्वास्त है, सियासी जमातों की भी दरख्वास्तें हैं, वकला भी ये बात कर चुके हैं, बाद में पीपल्स पार्टी ने भी ये बात की, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, मासवाए नून लीग के बाकी जमातें कहती हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, हम उसके लिए तैयार हैं। नून लीग जो है वो बार बार छुप रही है जनाब फरवरी के पीछे, बल्कि राना सनाउल्लाह का ये बयान भी आया कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद फरवरी के महीने के अंदर होंगे और उन्होंने कहा जनाब सदर जो है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। और इसी तरह की कुछ बातें कल मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ की जानिब से भी हुई थी। अच्छा, अब मैं इस मामले को बड़ा खुल के आपके सामने अगर बयान करूँ, आइन कानून और बाकी चीज़ें क्या कहती हैं, तो सदर का इख्तियार उन्हें दिया है आइन ने। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तब्दीली हुई थी सादा अक्सरियत से वो कानून में तब्दीली हुई। आइन जो है वो कानून के मुकाबले में सुपीरियर है और इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार दिया गया उससे सदर मुमलकत का इख्तियार ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी बड़े आइनी और कानूनी माहिरीन की यही राय है, सीनियर वकला की, एतजाज़ एहसन और जो है वो लतीफ़ खोसा वगैरह की और दीगर कई लोगों की भी, कि जनाब इख्तियार सदर के पास मौजूद है। बल्कि पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के अंदर भी इसके ऊपर बात हुई, ख़ुद नून लीग के अंदर भी बाज़ लोग ये बात करते हुए नज़र आए और इस वक्त जो आइनी कानूनी माहिरीन ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं वो यही बात कर रहे हैं कि आइन का जो इख्तियार है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का वो सादा अक्सरियत के ज़रिए PDM हुकूमत उनसे नहीं ले सकती, जो उन्होंने कोशिश की और इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ज़रूर हल्का बंदियाँ कराइए, बिल्कुल उसी तरह का मामला है कि जैसे इलेक्शन के हवाले से आइन और कानून बड़ा वाज़ेह था कि असम्बली वक्त से पहले टूटे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो उन्होंने इस मामले के ऊपर के पीछे छुपने की कोशिश की कि नहीं जनाब मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, जो कि एक रवायत थी। 97 के बाद ये रवायत बन गई थी कि मुल्क के अंदर एक ही दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुआ करते थे, लेकिन आइन के अंदर ये बात मौजूद नहीं थी एक ही दिन हो। तो उस रवायत के पीछे छुप कर PDM की उस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस खौफ से इलेक्शन नहीं कराए।
वो कोई ये नहीं कि कोई मुल्क के साथ मुखलिस थे या कोई अच्छी रवायत को बरकरार रखना चाहते थे। मकसद उन्हें उनका ये था कि इमरान खान का उन्हें अंदाज़ा था कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन, वापस आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस मामले को डिले करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर वो डिले करने में कामयाब भी हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने फैसला नहीं माना, दोबारा से रिटर्न ऑर्डर भी आ गया और अपील भी मुस्तरद कर दी गई इलेक्शन कमीशन की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जनाब हमारा फैसला कायम है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वो तारीख गुजर चुकी थी तो डिबेट एक शुरू होगी कि अगर वो फैसला कायम है तो क्या पंजाब के अंदर इलेक्शन के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ था, जो कागजात जमा हुए थे, वही शेड्यूल आगे चलेगा। अब वो डिबेट चल रही थी तो अब ये मामला सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी कि ना सिर्फ ये तारीख है जनाब 6 नवंबर बजौर सोमवार की, बल्कि एक ही दिन आप इलेक्शन करा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से राय लें। अच्छा, एक तो अब फौरी तौर पर यह हुआ कि जनाब इस वक्त जो है वो GHQ के अंदर भी सीनियर जो जर्नैल हैं वो भी उनकी मुशावरत, लोग बात तो करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक आइडियल, लेकिन 75 बरसों के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया का किरदार हुकूमतें बनाने गिराने के हवाले से और बाकी, क्योंकि इलेक्शन के अंदर डेफिनेटली सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है वो पर्सनल चाहिए होते हैं, आर्मी की उनकी सपोर्ट भी चाहिए होती है। आपको याद होगा इससे पहले भी पंजाब का जब मामला था तो सीनियर जर्नलों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके ब्रदर जजेस से चैम्बर के अंदर मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि मुल्क के हालात इस वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी दे सकें। अभी भी क्योंकि सिक्योरिटी तो वहीं से आनी है, इलेक्शन के अंदर जो भी किरदार आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को या GHQ को देगा पर्सनल के हवाले से, या पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे फौजी अफसरान या बाहर होंगे या जो भी मामला होगा, उसके लिए डेफिनेटली वो GHQ से रुजू तो करेंगे, यानी वो भी इस हवाले से एक अहम स्टेक होल्डर है और वहाँ पर इस हवाले से अब एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। और कहा जा रहा है कि आइंदा 72 घंटों के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आने से पहले सीनियर जजेस इस हवाले से, जो सीनियर जर्नैल हैं वो इस हवाले से मशावरती अमल करेंगे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको अब नई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा, 16 सितंबर के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो भी इन तमाम तर मामलात के ऊपर, उनके करीबी ज़राए का यह दावा है कि अपने ब्रादर जजेस से इस शय्ये के दिन मुशावरत करने के बाद उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, वो उस अपनी मुशावरती अमल के बाद फिर एक मौक़िफ़ के साथ सामने आएंगे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो नामजद हैं काजी फैज़ ईसा साहब, उनकी एक कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 बरस के अंदर जो एक तकसीम का तासुर सामने आया, जो ग्रुपिंग का तासुर सामने आया, उसको चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। और उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि वो तमाम तर जो उनके ब्रदर जजेज़ हैं उनके साथ इत्तफ़ाक़ राय के ज़रिए मामलात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस वक्त तक मौजूद हैं चीफ जस्टिस के तौर पे, उन्होंने जो सो मोटो नोटिस लेने के हवाले से एक बेंच की सरबराही करते हुए फैसला दिया, या जो है वो केसों की समाअत के हवाले से बेंच की तश्कील के हवाले से जो फैसला दिया, डेफिनेटली वो तो चंद दिन उन्होंने उस अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे। आइंदा तो ये इख्तियारात मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस यानी काजी फैज़ ईसा साहब भी इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त वो तमाम तर ऐसी चीज़ें, ऐसे इख्तियारात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जिन पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके ब्रदर जजेस जो उनके ग्रुप का हिस्सा थे, ग्रुपिंग क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हो चुकी थी, वो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर एतराज़ किया करते थे। लेकिन आज जो वो तमाम तर इख्तियारात हैं वो अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उनके पास हैं। तो अब देखना यह है कि उन्हीं इख्तियारात को लेकर अगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब आगे बढ़ते हैं तो फिर यह बात साबित हो जाएगी कि वो इख्तियारात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास जब थे उस वक्त तो इन्हें एतराज़ था, लेकिन अब इन्हें एतराज़ नहीं क्योंकि इख्तियारात इनके पास हैं। लेकिन अगर वो इन इख्तियारात को PDM ने जो तजवीज़ किया था उसकी रोशनी में दीगर ब्रदर जजेस के दरमियान तकसीम करते हैं कि जनाब बेंच भी मिलजुल कर बनाया जाएगा और सो मोटो का इख्तियार भी सीनियर जजेस के साथ मिलकर, तो फिर यह बात साबित हो जाएगी कि वाकई वो इस मामले को सीरियसली इस तरह से टेकअप करना चाहते थे। यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन के हवाले से इस वक्त जो है वो आन पहुंचा है नए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास, और अब चीज़ें जो है वो खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद क्योंकि इस वक्त एक क्याओस की सी सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इजलास बुला चुका, तो कुछ हल्के इस किस्म का दावा जो है वो करना शुरू हो गए कि मुल्की मईशत के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जो प्लान किया है, जो इकदाम उन्होंने उठाए हैं,
उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब हम इन इक़दामात को लेकर आगे चलना चाहते हैं। और कल ख़बरें भी ये चलवाई गई कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगर किसी तारीख का ऐलान करेंगे तो बकौल उनके पाकिस्तान की जो मईशत है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो हल्के हैं वो फीड कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें मीडिया के ज़रिए, और ये बात कर रहे हैं कि एक डिबेट शुरू कर रहे हैं कि जनाब मामलात जो है वो पाकिस्तान के अंदर निगरान सेटअप को लंबा चलाने और एक किस्म के ढके छुपे मार्शल लॉ के जाने बढ़ रहे हैं कि ये सेटअप लंबा चलाया जाएगा और पीछे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट इन मामलात को चलाएगी। ये बात सामने रख कर के नहीं जनाब हमने मैशत बेहतर बनानी है, या सदर आरिफ अलवी के इस बड़े ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुमकिना जो फैसला उनकी तरफ से आने जा रहा है इलेक्शन के हवाले से उसको जो है वो फॉलो करेंगे। ये इस वक्त बड़ी अहम तरीन डिबेट है और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद शहर जो है वो इन अफवाहों की जद में है। मज़ीद ख़बरें भी तफसीलात हम आपके लिए हासिल कर रहे हैं। अगली वीडियो में मज़ीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।